एक आदमी कहता है कि मेरे भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे, मुझे कह दिया था मटन नहीं खाना है। ये तो अजीब बात है। उस पर बैठक आप कर रहे हैं। हम जा रहे हैं खाने पीने में, चलेंगे। बताइए क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में कोई भी सावन में नॉनवेज नहीं खाता होगा? बीजेपी में क्या सिर्फ हिंदू नेता हैं जो मैं गारंटी दूं? किसी के सपने में शिव भगवान आते हैं, कहते हैं कि मीट नहीं खाना, उसके बाद मटन कुक करके राहुल गांधी को सिखा रहे कि देखो मटन हांडी कैसे बनती है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इन्होंने परवर्टेड हिंदू कह दिया। एक ही झटके में इन्होंने सावरकर को भी परवर्टेड हिंदू कह दिया। सावरकर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे। दोस्तों, भाजपा में आपको एक से एक नमूने प्रवक्ता देखने को मिलेंगे जो हर एक डिबेट में लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन कर रहे होते हैं। और इन्हीं नमूने प्रवक्ताओं में से एक है बीजेपी का नया नवेला प्रवक्ता अजय आलोक, जो अपने नमूने पना का हर बार मुजाहिरा किसी न किसी डिबेट में करता ही रहता है। और ये इसी के एक डिबेट का यहाँ पर हिस्सा देखिए जिसमें किस तरह का ये कॉमेडी करते दिख रहा है। तो चलिए पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। भाई अभी तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल क्यों नहीं हो रही है? तीन ब्राह्मण पैनल में बैठे हुए हैं। आलोक शर्मा, आनंद दुबे, हर्षवर्धन त्रिपाठी। शक्ति जी भी हैं, बहुत धार्मिक हैं। आशुतोष का मुझे पता नहीं वो धार्मिक है कि नहीं, क्योंकि कल ही मैंने उन्हें परवर्टेड हिंदू कहा था। उन्होंने खुद ही माना था कि मैं हूँ परवर्टेड हिंदू। लेकिन मैं आप लोग सबसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, और देश की करोड़ों जनता जो आपका शो देख रही है, ये सावन के महीने में मटन कौन खाता है भाई? एक आदमी कहता है कि मेरे भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे, मुझे कह दिया था मटन नहीं खाना है, तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया। दूसरा आदमी घूम घूम के देश भर में कहता है कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, और पटना से बकरा मंगवा के राहुल गांधी को बकरा कैसे बनाया जाता है वो सिखा के अब बकरे खा रहे हैं। ये तो अजीब बात है। उस पर बैठक आप जा रहे हैं खाने पीने में, चलेंगे। बताइए। नहीं और कोई मुद्दा नहीं रहेगा, खाने पीने में चलेंगे। कौन क्या खा रहा है बताइए। मैं आ रहा हूँ, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आस्था का मुद्दा है, और ऐसे ऐसे हिंदुओं को, जिसको आशुतोष परवर्टेड हिंदू कहते हैं, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये लोग परवर्टेड हिंदू हैं। देखिए अजय आलोक, क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में, केंद्र सरकार में, बीजेपी की सरकारों में, सांसदों में, विधायकों में, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में कोई भी सावन में नॉनवेज नहीं खाता होगा? आप गारंटी देते हैं इस बात की? मानक, बीजेपी के मुझे लगता है कि अजय आलोक से पूछे कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गर्व से कहते हैं। एक मिनट आशुतोष जी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपकी क्या राय है कि सावन के महीने में मैं जन्म खाया था? मैं जनेऊ बेचैनी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के वो तमाम नेता जो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, भगवान शिव मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि मटन मत खाओ, वैसे कोई बीजेपी का नेता सावन में मटन नहीं खाता है। और यहाँ तो जीव हत्या की गई और उसके मटन के गोश्त का आनंद। आप गारंटी दे रहे हैं सावन में बीजेपी का कोई नेता मटन नहीं खाता? बहुत अच्छे। नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाता है? आप गारंटी दे रहे हैं इस बात की? बीजेपी में क्या सिर्फ हिंदू नेता हैं जो मैं गारंटी दूं? मैं बस हवा निकल गई। तो उन तथाकथित मैं हिंदुओं की बात करता हूँ। चलिए आपसे, चलिए मैं हिंदू पे सवाल पूछता हूँ। क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में जितने हिंदू नेता हैं वो सावन में नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं? मानक, बकायदा वीडियो शूट भी हुआ, प्रोफेशनल्स बुलाए गए थे वीडियो शूट के लिए। अब आते हैं आपकी दूसरी बात पे कि हम इन्हें घमंडी अलायंस क्यों कहते हैं। देखिए, इंडी है, इंडी अलायंस, और ये इंडी न सिर्फ घमंडी है बल्कि पाखंडी भी, क्योंकि ये इतना पाखंड करते हैं कि इनको खुद ही नहीं पता कि एक दूसरे से पाखंड कौन कर रहा है। पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, आलोक क्या कह रहे हैं, लेके महाराष्ट्र तक क्या कह रहे हैं? इन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की, मुझे बोला आप मटन खाते हैं नहीं खाते? मैं बिल्कुल खाता हूँ, लेकिन सावन में नहीं खाऊं। ओके, सावन में आप नहीं खाते और बाकी सारे बीजेपी नेता भी नहीं खाते? मैंने बोला कि बीजेपी में सिर्फ हिंदू नेता नहीं है, हर धर्म के नेता। पर हिंदू नेता आप कह रहे हैं नहीं खाता है? बीजेपी का नेता, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। एक मिनट, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं उन तथाकथित हिंदुओं को कहता हूं जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण और शिव भक्त कहते हैं। किसी के सपने में शिव भगवान आते हैं, कहते हैं कि मीट नहीं खाना, उसके बाद मटन कुक करके राहुल गांधी को सिखा रहे कि देखो मटन हांडी कैसे बनती है, चंपारण मीट कैसे बनता है। ये है परवर्टेड हिंदू। मानक, अजय आलोक जी को मैं माफ करता हूँ। क्यों माफ करता हूँ? क्योंकि ये जनता दल यूनाइटेड से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपना हिंदुत्व साबित करना है, क्योंकि मैं असली हिंदू हूँ, इसलिए इस तरीके की बातें पर कहेंगे। गजब, इनको माफ कर दीजिए। गजब बोला है ना? और बहुत गजब बोला है, बहुत मेहनत की तब जाके भारतीय जनता पार्टी गजब बोले। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से जब निकाले गए थे तो कई महीनों इंतजार करना पड़ा था, तब जाके इनकी। खैर छोड़िए, अब ये आशुतोष जी, दूसरा सवाल क्या है? आशुतोष गुप्ता मुझे सिखा रहे हैं कि मैं क्या हूँ। मानक जी, इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात क्या है? मेरी मेहनत मुझे बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? कौन लिखा था आशुतोष गुप्ता? कल हम लोग एक डिबेट पे थे। मानक, इनको बुलाया कीजिए, आशुतोष गुप्ता काम देगा इनके आगे जाने पे। अब एक इंटरेस्टिंग डिबेट क्या थी
जिस डिबेट में अजय आलोक जी ने मान लिया था कि सावरकर जो है वो असली हिंदू नहीं है, इन्होंने डिसोन कर दिया था सावरकर को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये अजय बाद में ओ, उनको सही गलती में। का एहसास हो गया। सावरकर ने परवर्टेड हिंदू आप ही लोग के लिए कहा था। देखिए अब जब अपनी गलती का एहसास हुआ अजय आलोक को कि मैं जनता दल यूनाइटेड में नहीं, मैं भाजपा में हूँ, मुझे सावरकर को ओन करना है, तब इन्होंने मेरे ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, तो मैं इनको माफ करता हूं। महत्वपूर्ण बात है, अभी इन्होंने कहा सावन में, तो इनको अब देखिए क्या है, इन्होंने एक ही आशुतोष गुप्ता जी, आपकी माफी ले ली मैंने। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इन्होंने परवर्टेड हिंदू कह दिया, एक ही झटके में इन्होंने सावरकर को भी परवर्टेड हिंदू कह दिया, क्योंकि सावरकर के जब गांधी जी सावरकर से मिलने गए तो सावरकर जो है वो झींगा जो है वो तल रहे थे, तो गांधी जी से पूछा आप खाते हैं? बोले गांधी जी ने कहा मैं नहीं खाता। बोले तब तक अंग्रेजों से लड़ेंगे आप। सावरकर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, हार्डकोर। और गाय के बारे में उनकी क्या टिप्पणी है उस किताब में पढ़ लीजिए, जो मैं भी भेज देता हूं आपको। तो अजय आलोक जी को माफ कर दीजिए, जनता दल यूनाइटेड से आए हैं, बीजेपी में अपने को स्थापित करना है, असली हिंदू की परीक्षा भी इन्होंने दी नहीं है, अब असली हिंदू की परीक्षा में ये पास हो जाएंगे तब बीजेपी इनको असली हिंदू मान लेगी। लेकिन ये सिर्फ अजय आलोक का ओपिनियन नहीं है, अजय आलोक का ओपिनियन नहीं है, ये तो बीजेपी का शिव भक्त दे रहे थे ना। भाई बीजेपी तो यही हमला करती है ना राहुल गांधी मुंह में पर। शिव भक्त दे रहे थे, और आप जैसे लोग उनके बारे में मुंह में दही जम जाती है बोलने के लिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप कुछ नहीं है, आप ना गुप्ता रहे ना पत्रकार रहे, धर्म परिवर्तन करवा लीजिए आशुतोष जी, क्रिश्चियन बन जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पूरा विश्व आपका रहेगा। फिर मैंने माफ किया अजय आलोक को। मानक लिखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, बाबा साहब अंबेडकर जब जीवित थे उनका पुतला जलाया जाता था, और आरएसएस के लोगों ने उनका पुतला जलाया, एक बार नहीं सैकड़ों बार जलाया। जिस भ्रष्ट भाषा में उनका अपमान किया गया है 1954, 55, 56 के आसपास, जब हिंदू कोड बिल आ रहा था 1952 में, तब क्या कांग्रेस की याद नहीं आती है बाबा साहब के अपमान पे? कांग्रेस की याद नहीं आती है बाबा साहब के अपमान पे, जिसने उनका टिकट काट दिया, जिसने उनको हरवा दिया? कांग्रेस की याद नहीं आती है? दही जलती है मुंह में बोलने में कांग्रेस का नाम। अजय जी हम आपको पढ़ा लिखा दिल्ली में नहीं कर समझाइए, मानक इनको समझाइए भाई। अरे तो मैं कह रहा हूँ सभ्यता से डिबेट करें ना। ओके अजय मैं आपको मौका देता हूँ, इसके बाद आप दीजिएगा, पूरा जवाब दीजिएगा। हाँ आशुतोष कंप्लीट करिए जल्दी से। देखिए इस तरीके से मुझे टोक कर आदमी अपनी जाहिलियत साबित करे, ये अलग तरीके का पर्सनल मत करिए, चलिए मुद्दे पे आइए। अब वो बार बार पर्सनल हो रहे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। फिर चलिए छोड़िए, आइए आगे बढ़िए मुद्दे पे। अजय आलोक जी की परवरिश कहाँ हुई है, फिर मुझे बताना पड़ेगा ना। अरे छोड़ दीजिए आशुनी प्लीज। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि दूसरों के सामने नहीं बोलना चाहिए। हाँ नहीं प्लीज अब चलिए। पता नहीं, मैं अजय आलोक जी के माता पिता का बहुत सम्मान करता हूँ, चरण स्पर्श करूंगा, ये परवरिश का प्रश्न है, छोड़िए। तो दोस्तों ये आपने देखा कि भाई बीजेपी के कैसे कैसे नमूने प्रवक्ता हैं जो डिबेट में लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन करते दिखते हैं। सवाल पूछा कुछ और जाता है, जवाब कुछ और देते हैं, और फिर उसके बाद जो इनका गत होता है वो देखने लायक होता है, जैसा कि आपने यहाँ पर अजय आलोक के केस में देखा। जिसके बाद आशुतोष ने अटल बिहारी वाजपेयी, सावरकर समेत पूरी बीजेपी को लपेट लिया कि कैसे सावरकर झिंगा बनाते हुए गांधी जी से बात कर रहे थे, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने मटन को लेकर के बात कही थी, वगैरह वगैरह सारी पोल पट्टी खोल करके आशुतोष ने यहाँ पर रख दी। तो भाई इस तरह का नमूनागिरी करोगे तो ऐसा तो होना ही होना है, इस तरह से कॉमेडी करोगे तो लोग ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे, मजाक मजाक में ही फिरकी ले लेंगे, मजाक मजाक में ही पोल पट्टी खोल करके रख देंगे। बावजूद इसके इस नमूना प्रवक्ता के पास बकलोली के सिवा कुछ था नहीं। पूरे डिबेट में वो इसी तरह से कट 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 करता हुआ कॉमेडी करता दिखा, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। जाहिर है इनके पास किसी भी सवाल का कभी भी जवाब नहीं होता, जैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास भी नहीं होता, कार्यकर्ताओं के पास भी नहीं होता, प्रवक्ताओं के पास भी नहीं होता। और जब भी कुछ सवाल पूछा जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ बकैती करते हुए व्हाट अबाउट करने लग जाते हैं कि उसके समय में क्या था, उसके समय में क्या था और इसके समय में क्या है, वगैरह वगैरह। तो भाई इस तरह के नमूना प्रवक्ता सिर्फ मनोरंजन करने के लायक ही ठीक है। भाई ये सवालों का जवाब नहीं दे सकते, ये जनहित में नहीं बात कर सकते, ये देश हित में नहीं बात कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से कॉमेडी कर सकते हैं। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि ऐसे कॉमेडी करने वाले लोगों को देश के बारे में सोचने के बजाय किसी सर्कस में जाकर के वहां पर जोकरगिरी करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा खासा पैसा भी कमाने का मौका मिलेगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। आप बीजेपी के इस नमूना प्रवक्ता के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।